So hello everybody, namaste and welcome back to my YouTube channel Job and Scholar. I'm Dr. Kamika Chaudhary and I'm an assistant professor in a government PG college. आज के इस वीडियो में बात करेंगे टीचिंग के फील्ड में आई हुई वैकेंसी, टीचर्स की वैकेंसी आई है। वैकेंसी आई है आपकी ऑयल इंडिया के हायर एजुकेशन स्कूल्स के अंदर, ठीक है। तो ऑयल इंडिया लिमिटेड के बारे में हम सबको पता है कि एक पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग है जो कि आपकी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के अंदर ही आती है, PSU है, राइट। एंड इट just invite the application from the eligible candidates for the post of the you just see for the post of the teachers and the librarian, ठीक है। तो इन पोस्ट के बारे में टीचर्स, लाइब्रेरियन एंड इंस्ट्रक्टर 3 टाइप्स की पोस्ट हैं। इन पोस्ट के बारे में सारे डिटेल्स हम इस वीडियो में चेक करने वाले हैं। सो लेट अस जस्ट स्टार्ट द वीडियो। देखिए ये यहाँ पे मेंशन्ड आउट है कि आपके ऑयल इंडिया हायर सेकेंडरी स्कूल कौन कौन सी जगह पे है। ये दुलियाजन एंड मोरान एंड द पोस्ट ऑफ द इंस्ट्रक्टर फॉर द ग्रुप वोकेशनल ट्रेनिंग सेंटर एट ऑयल फील्ड हेडक्वार्टर्स। तो इन सारी जगह में आपकी वैकेंसीज प्रेजेंट है। तो सबसे पहले देखेंगे ग्रेड 5 पे स्केल 32,000 से लेके 1,27,000 तक का। ग्रेजुएट टीचर मैथमेटिक्स का रिक्वायरमेंट है जिसमें आपकी 2 पोस्ट आई हैं। उसके बाद आपका ग्रेजुएट टीचर इंग्लिश का रिक्वायरमेंट है, इसमें आपकी 3 पोस्ट है। ये सारी आपकी परमानेंट पोस्ट है, ठीक है। देन ग्रेजुएट टीचर हिंदी में आपकी 2 पोस्ट हैं। ग्रेजुएट टीचर आपका एसएमईज में भी आपका 1 पोस्ट है एंड ग्रेजुएट टीचर फिजिक्स में आपकी 1 पोस्ट है। आगे बढ़ते हैं और है हमारे पास ज्योग्राफी में भी 1 पोस्ट आई है, केमिस्ट्री में 1 पोस्ट आई है एंड अलॉन्ग विद दैट हमारे पास है बायोलॉजी में 1 पोस्ट है एंड लाइब्रेरियन की 2 पोस्ट है। नाउ ग्रेड 7 में आपके पीजीटी की पोस्ट आई है, पोस्ट ग्रेजुएट टीचर्स की। यहाँ पे आपके इकोनॉमिक्स में 1 पोस्ट है एंड ग्रेड 7 का आपका सैलरी लेवल होता है 37,500 से लेके 1,45,000 रुपीज तक, ठीक है। पीजीटी फिजिक्स में भी पोस्ट है, 1 पोस्ट है एंड आफ्टर दैट पीजीटी मैथ्स में पोस्ट है, इंग्लिश में आपकी 1 पोस्ट है, एजुकेशन में 1 पोस्ट है, अकाउंटेंसी में 1 है, पीजीटी बिजनेस स्टडीज में भी 1 पोस्ट आई है। देन बॉटनी वालों के लिए भी 1 पोस्ट है। आफ्टर दैट विल सी की पीजीटी कंप्यूटर साइंस में भी 1 पोस्ट है, इंस्ट्रक्टर मैकेनिकल की 2 पोस्ट है, इंस्ट्रक्टर केमिकल की आपकी 1 पोस्ट है, इंस्ट्रक्टर पेट्रोलियम की 2 पोस्ट है। तो ये 21 टाइप्स ऑफ द पोस्ट हमारे पास प्रेजेंट है। तो मैं क्या करूंगी, बिकॉज अगर एक एक का हम क्वालिफिकेशन पढ़ने जाएंगे तो इट इज जस्ट गोइंग टू बी वेरी लेंदी वीडियो। तो 2 आपके ग्रेजुएट टीचर की पोस्ट के देख लेते हैं। आप सब्जेक्ट सिर्फ चेंज करेंगे, बाकी क्वालिफिकेशन ऐसी है, ठीक है। आप अपने सब्जेक्ट से उसे मैच कर लेंगे एंड 2 हम पीजीटी टीचर्स की क्वालिफिकेशन को चेक कर लेंगे। तो सबसे पहले देखते हैं कि हमारा ग्रेजुएट टीचर इन मैथमेटिक्स की पोस्ट है, पोस्ट कोड वहां पे मेंशन्ड आउट है। क्या मांगा है आपसे कि आपने बैचलर्स की डिग्री पास की हो या तो मेजर एज अ मैथ्स या फिर ऑनर्स इन मैथ्स, ठीक है। मार्क्स आपके सिर्फ 45% मार्क्स रिक्वायर्ड है फ्रॉम एनी गवर्नमेंट रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी, ठीक है। आपके पास फिजिक्स एंड केमिस्ट्री यहाँ पे प्रेजेंट होना चाहिए, कोर या पास सब्जेक्ट इन द ग्रेजुएशन। उसके बाद आपके पास बीएड की डिग्री होनी चाहिए फ्रॉम एनसीटीई एंड अलॉन्ग विद दैट क्या बोला है कि आपने या तो क्लास 10th एसएमईज एज एमआईएल और इलेक्टिव सब्जेक्ट पास किया हो एंड मस्ट बी कैपेबल ऑफ टीचिंग इन बोथ एसएमईज एंड इंग्लिश लैंग्वेज मीडियम। तो आपको एसएमईज और इंग्लिश लैंग्वेज मीडियम दोनों में पढ़ाना आना चाहिए। क्लास 10th में आपने एसएमईज एज एमआईएल और इलेक्टिव सब्जेक्ट पास किया हो। सिमिलरली अगर हम ग्रेजुएट टीचर इंग्लिश की बात करते हैं तो आपका बैचलर्स डिग्री इंग्लिश में मेजर या ऑनर्स किसी में भी हो सकता है, वही सेम 45% ऑफ द मार्क्स है एंड आपका बीएड कंप्लीट होना चाहिए। साथ ही साथ में आप यू मस्ट बी कैपेबल ऑफ टीचिंग in and have understanding of all the 3 languages, एसएमईज, हिंदी एंड इंग्लिश मीडियम। आपको तीनों लैंग्वेजेस का नॉलेज यहाँ पे होना चाहिए, ठीक है। इसका कोई सर्टिफिकेट नहीं है, यहाँ पे सिर्फ आपकी नॉलेज रिक्वायर्ड है। देन आपके पास हिंदी में है तो यहाँ पे भी आपका क्या हो जाता है कि क्लास 10th विद हिंदी एज एमआईएल और इलेक्टिव सब्जेक्ट आपने पास किया, यानी कि क्लास 10th में आपके पास हिंदी सब्जेक्ट होना चाहिए, इलेक्टिव हो चाहे मेजर हो, ठीक है। देन एसएमईज में तो ऑब्वियसली यहाँ पे एसएमईज लैंग्वेज ही मांगा जाएगा। फिजिक्स में क्या मांगा है, सेम आपका बैचलर्स डिग्री विद मेजर और ऑनर्स इन फिजिक्स, यहाँ पे हम देख सकते हैं 45% मार्क्स के साथ में। एंड ये वाला आपका इंपॉर्टेंट होता है, फिजिक्स के लिए भी मस्ट हैव पास्ड क्लास 10th विद द एसएमईज एज एमआईएल और द इलेक्टिव सब्जेक्ट एंड मस्ट बी कैपेबल ऑफ टीचिंग इन बोथ एसएमईज एंड इंग्लिश मीडियम। आपको एसएमईज और इंग्लिश मीडियम में पढ़ाना
पढ़ाना आना चाहिए, ठीक है। तो ऐसे ही सारे में जहाँ केमिस्ट्री होगा तो आपके पास बैचलर्स डिग्री केमिस्ट्री में प्रेजेंट हो, एंड ये सारी चीजें आपकी सेम है हर उसमें, ठीक है। तो ये सब है आपका ग्रेजुएट टीचर्स के बारे में। देन आफ्टर दैट पोस्ट ग्रेजुएट टीचर की बात करते हैं। तो इकोनॉमिक्स में पोस्ट ग्रेजुएट टीचर में क्या बोला है कि आपके पास मास्टर्स की डिग्री होनी चाहिए इकोनॉमिक्स में विथ मिनिमम 50% ऑफ द मार्क्स। उसके साथ में आपके पास बैचलर्स डिग्री प्रेजेंट होगी इकोनॉमिक्स में 45% मार्क्स के साथ में। उसके बाद आपने बीएड भी किया हो, एंड यू मस्ट बी कैपेबल ऑफ टीचिंग इन इंग्लिश मीडियम। यहाँ पे एसएमईज का आपका रिस्ट्रिक्शन नहीं है, ठीक है। तो जो पीजीटी टीचर्स हैं उनके लिए एसएमईज का रिस्ट्रिक्शन नहीं है, जो आपके ग्रेजुएट टीचर्स हैं उनके लिए है, ठीक है। अब फिजिक्स में हम बात करें ऐसे सिमिलरली देख लेते हैं कि मास्टर्स डिग्री आपने फिजिक्स में पास की है 50% मार्क्स के साथ में, बैचलर्स डिग्री में आपके कम से कम 45% मार्क्स हैं, एंड यहाँ पे सिर्फ आपको इंग्लिश में पढ़ाना आना चाहिए अलॉन्ग विद द बीएड। तो स्टार्टिंग में देख के जो लोग स्किप कर देंगे वीडियो, उन लोगों का नुकसान हो जाएगा कि उनको लगेगा कि हर उसमें एसएमईज कंपलसरी है। नहीं, पीजीटी में आपकी एसएमईज कंपलसरी नहीं है। आप पीजीटी टीचर मैथ्स को भी देख लेते हैं, सेम है आपका। मैथ्स में आपके पास 50% मार्क्स के साथ में डिग्री प्रेजेंट है, बैचलर्स आपने 45% मार्क्स के साथ में पास किया है, आपको इंग्लिश मीडियम में पढ़ाना आना चाहिए, एंड आपके पास बीएड की डिग्री प्रेजेंट होनी चाहिए। तो सिमिलरली इंग्लिश में हम अपना सब्जेक्ट इंग्लिश से रिप्लेस कर लेंगे, बाकी सारी चीजें सेम है। यहाँ देख सकते हैं सिर्फ इंग्लिश मीडियम लिखा है, ठीक है। यहाँ पे भी इंग्लिश मीडियम लिखा है। अब हम बात करेंगे लाइब्रेरियन एंड इंस्ट्रक्टर की वैकेंसी के बारे में। कंप्यूटर साइंस में आपका एमएससी इन कंप्यूटर साइंस मांगा है, या अगर आप मास्टर्स ऑफ कंप्यूटर एप्लीकेशन यानी कि एमसीए कंप्यूटर एप्लीकेशन मीन्स एमसीए भी अगर आपने किया है, देन ऑल्सो यू विल बी एलिजिबल। बस आपको इंग्लिश में पढ़ाना होना चाहिए, एंड इसमें आपका बीएड का रिक्वायरमेंट नहीं है। कंप्यूटर साइंस में बीएड का भी रिक्वायरमेंट नहीं है, ठीक है। अब इंस्ट्रक्टर मैकेनिकल में आपने सिर्फ क्लास 10 पास किए फ्रॉम एनी गवर्नमेंट रिकॉग्नाइज्ड बोर्ड। आपने पास किया 3 साल का डिप्लोमा इन मैकेनिकल इंजीनियरिंग, एंड मस्ट हैव मिनिमम 5 years पोस्ट क्वालिफिकेशन फुल टाइम वर्क एक्सपीरियंस। सिमिलरली केमिकल का भी सेम है। एंड लास्ट हम देख लेते हैं इंस्ट्रक्टर पेट्रोलियम। You must have passed the class 10 from any government recognized board. 3 years का डिप्लोमा है आपके पास पेट्रोलियम इंजीनियरिंग में, एंड मस्ट हैव मिनिमम 5 years पोस्ट क्वालिफिकेशन फुल टाइम वर्क एक्सपीरियंस। इसकी 2 पोस्ट यहाँ पे प्रेजेंट है। तो ये 21 टाइप्स ऑफ पोस्ट हमारे पास प्रेजेंट है। इन सारी पोस्ट को आप जिस भी सब्जेक्ट से हैं, आप ग्रेजुएट हैं, आप पोस्ट ग्रेजुएट हैं, उसके अकॉर्डिंग अपनी क्वालिफिकेशन अच्छे से चेक कर लेंगे, ठीक है। तो ये हमारा आगे हम देखेंगे इसमें कुछ कुछ अनरिजर्व, मतलब जो आपका कैटेगरी वाइज बाइफर्केशन है वो इन टेबल्स में दिया है, दैट यू आर गोइंग टू चेक बाय योरसेल्फ। आफ्टर दैट वी विल सी का कि एज लिमिट क्या है। तो मैक्सिमम एज लिमिट हमारी ये आपके पोस्ट कोड के अकॉर्डिंग एज लिमिट दी है। तो जनरल में 30 years ऑफ द एज लिमिट है, एससी में 30 एंड ओबीसी नॉन क्रीमी लेयर में 33। तो आपका जो भी पोस्ट कोड होगा वहां पे आप क्या कर लेंगे, अपनी एज लिमिट मैक्सिमम मैच कर लेंगे, ठीक है। एंड डेट क्या है, 7 मार्च 2026 को अपना आपको डेट कैलकुलेट करना है। इस लिमिटेशन में आपका जो एज है वो प्रेजेंट होना चाहिए। देन आफ्टर दैट ये भी मैक्सिमम एज लिमिट ही है। आफ्टर दैट वी विल सी की एज रिलैक्सेशन जो है आपका क्लॉज 3 कैटेगरीज के अकॉर्डिंग SC ST PWBD कैंडिडेट्स आर एग्जेम्प्टेड फ्रॉम पेमेंट ऑफ ऑनलाइन एप्लीकेशन फी ऑल्सो। ये सारे रिलैक्सेशन एंड कंसेशंस हैं, ठीक है। तो SC ST EWS PWBD एंड ESM कैंडिडेट्स को कोई फीस पे नहीं करनी है। साथ ही साथ में जितने भी एलिजिबल SC ST PWBD कैंडिडेट होंगे उनको इंटरव्यू के लिए सेकंड क्लास का रेल का फेयर भी मिलेगा, प्लस एज का रिलैक्सेशन। जैसे गवर्नमेंट के किसी भी एग्जामिनेशन में एज का रिलैक्सेशन होता है, वैसे यहाँ पे भी दिया गया है। सिलेक्शन मेथोडोलॉजी क्या है, आपका एक कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट कराया जाएगा जिसका क्वालिफाइंग क्राइटेरिया 50% रखा है अनरिजर्व कैटेगरी के लिए, एंड 40% आपका रखा गया है आपकी रिजर्व कैटेगरीज के लिए, ठीक है। नाउ क्या क्या पैरामीटर्स हैं, यानी कि आपका जो कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट कराया जाएगा उसमें क्या क्या चीजें आएंगी। 3 सेक्शंस आने वाले हैं, A, B एंड C, ठीक है। तीनों सेक्शन में आपका क्या हो जाएगा, एक्सेप्ट ये वाली पोस्ट, इन पोस्ट के अलावा, ठीक है। लाइब्रेरियन और इंस्ट्रक्टर इन पोस्ट कोड को चेक कर लेंगे। इन पोस्ट कोड के अलावा ऐसा सिलेबस आने वाला है। सेक्शन ए में आपका जनरल इंग्लिश, जनरल नॉलेज अवेयरनेस एंड क्वेश्चंस ऑन ऑयल इंडिया लिमिटेड। तो ये ध्यान रखिएगा, आपको ऑयल इंडिया लिमिटेड के बारे में भी पढ़ के जाना है। देन सेक्शन बी में आपका रीजनिंग, मेंटल एबिलिटी, नॉलेज ऑन द कंप्यूटर एप्लीकेशन आने वाला है। सेक्शन 3 में आपका डोमेन और द रेलेवेंट टेक्निकल सब्जेक्ट नॉलेज आएगा। परसेंटेज ऑफ मार्क्स 20%, इसका 20%, इसका 60% रखा गया। तो ये वाला एरिया आपका जो भी सब्जेक्ट होगा उसमें से आपके 60% ऑफ द क्वेश्चंस आएंगे, टोटल 100% यहाँ पे हो जाएगा, ठीक है। अब लाइब्रेरियन एंड इन सारी पोस्ट कोड के लिए ये वाले पेपर्स आने वाले हैं 20, 20 एंड 60। तो आप अपना ये
सिलेबस यहाँ से चेक करके यू आर जस्ट गोइंग टू प्रिपेयर फॉर द एग्जामिनेशन। बाकी का जो डिटेल सिलेबस है वो आपकी ऑल इंडिया की वेबसाइट पे भी एक्सटेंडेड सिलेबस प्रेजेंट है, वहां से भी चेक कर लेंगे एंड पढ़ लेंगे। ठीक है, लिखा हुआ है कि ऑयल फॉर ऑल पे जाएंगे, करियर एट ऑयल पे वो क्लिक करेंगे, देन करंट ओपनिंग्स, देयर यू विल गोइंग टू फाइंड योर पूरा का पूरा डिटेल सिलेबस तैयारी करने के लिए। कोई भी नेगेटिव मार्किंग नहीं रखी गई है आपकी कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट में। ठीक है, सिर्फ मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस आने वाले हैं एंड ये सारी लैंग्वेजेस में आपका क्या होगा, ये आपका जो कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट है इसमें पेपर्स आने वाले हैं। अगर आपने इस पोस्ट कोड के लिए अप्लाई किया है तो पार्ट ए एंड बी इंग्लिश एंड हिंदी दोनों में आएगा, पार्ट सी सिर्फ हिंदी में आएगा। ठीक है, तो यहाँ से आप अपना ये लैंग्वेज भी चेक कर सकते हैं कि कितने कौन कौन सी लैंग्वेज में आपका पेपर आने वाला है। मैक्सिमम जो है आपका सिर्फ इंग्लिश में आएगा, ये देखिए कितने सारे पोस्ट कोड है। देन उसके बाद सीबीटी विल बी ऑफ 2 आवर्स ड्यूरेशन एंड विल कैरी अ टोटल ऑफ 2 घंटे का पेपर होगा, 100 मार्क्स का पेपर होने वाला है। देन आफ्टर दैट शॉर्टलिस्टेड कैंडिडेट जो हैं उनको आपका नेक्स्ट स्टेज सिलेक्शन प्रोसेस के लिए बुलाया जाएगा, जो कि है आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन। ठीक है, मेरे ख्याल से इसमें कोई भी आपका इंटरव्यू नहीं रखा गया है। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के बाद आपका क्या होगा, कैंडिडेट ऑफ सच कैंडिडेट विल रिजेक्टेड नेक्स्ट कैंडिडेट इन ऑर्डर विल कॉल फॉर द डॉक्यूमेंट, दिस प्रोसेस विल कंटिन्यू अंटिल द वैकेंसी इज फिल्ड। सिर्फ डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन यहाँ पे होने वाला है। आपको एक्चुअली कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट ही पास करना है, उसी में आपको क्या होगा, उसमें मेरिट में आपको ऊपर आना है, क्योंकि नंबर ऑफ पोस्ट सब्जेक्ट वाइज बहुत ज्यादा नहीं है। नाउ अपॉन क्लियरेंस ऑफ द डॉक्यूमेंट द फाइनल सिलेक्शन विल बी मेड इन द ऑर्डर ऑफ द मेरिट बेस्ड ऑन द मार्क्स that is obtained in the CBT, subject to the candidate fulfilling all the prescribed eligibility. There is no interview into this. आपको सिर्फ कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट क्वालिफाई करना है। 3 सेक्शन का आपका कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होने वाला है, 3 सेक्शन आएंगे। ठीक है, साथ में आपके सिर्फ 100 क्वेश्चंस होंगे एंड कोई भी नेगेटिव मार्किंग नहीं है, तो थोड़ी तो इजी है चीजें। ये कंपलसरी वैलिड डॉक्यूमेंट्स और सर्टिफिकेट्स हैं जो आपके पास होना चाहिए। ठीक है, ये आप चेक कर लेंगे, आपके सारे सेमेस्टर की मार्कशीट्स, ठीक है, आपकी डिग्री, आपका जितना भी सेमेस्टर वाइज, सेमेस्टर पर ईयर, सब चीजें यहाँ पे मेंशन आउट है कि आपको कौन कौन से सर्टिफिकेट्स और मार्कशीट्स की जरूरत पड़ने वाली है आपके डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के टाइम पे। तो लिस्ट देख के एक एक चेक कर लेना, कुछ भी वेग नहीं है, सारी चीजें बहुत अच्छे से एक्सप्लेन्ड है कि ये डॉक्यूमेंट्स आपको लेके आने ही होंगे। आपका फिर मेडिकल फिटनेस एंड प्री एम्प्लॉयमेंट एक मेडिकल टेस्ट होता है जो कि हर किसी का होता है बिफोर द ज्वाइनिंग, वो करा दिया जाएगा। ठीक है, उसके बाद अपॉइंटमेंट आपका हो जाएगा एंड यहाँ पे कुछ जनरल इंस्ट्रक्शंस प्रेजेंट है। लेट मी जस्ट टेल यू कि जो आपके लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट जनरल इंस्ट्रक्शन है वो क्या है। हाँ, ये है सबसे इम्पोर्टेंट। अभी बात करते हैं इम्पोर्टेंट डेट की। तो आपका जो स्टार्ट हो गया है फॉर्म फिल करना, 5 Feb से स्टार्ट हो गया है। लास्ट डेट फॉर सबमिशन ऑफ ऑनलाइन एप्लीकेशन इज योर 7 मार्च एंड आपका जो सीबीटी है कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट है वो 29 मार्च को टेंटेटिवली कंडक्ट करा दिया जाएगा। तो 29 मार्च तक, मतलब बहुत ज्यादा टाइम नहीं है, आज 10 फरवरी को हम ये जो वीडियो है वो बना रहे हैं, तो 29 मार्च को आपका पेपर होने वाला है। उसके बाद ये इंपॉर्टेंट चीज है कि आपकी फीस कितनी रखी गई है। जनरल एंड ओबीसी कैटेगरी के लिए 200 रुपीज की फीस है। एसटी, ईडब्ल्यूएस, पीडब्ल्यूबीडी एंड ईएसएम कैंडिडेट के लिए निल है, कोई फीस नहीं रखी गई है, तो फीस भी बहुत ज्यादा नहीं है। अगर आप लोग एलिजिबल होते हैं, सो दिस इज अ ग्रेट अपॉर्चुनिटी फॉर ऑल ऑफ यू। एंड ये लास्ट में है, अगर आपको क्वेरी होती है www.oilindia.com पे आप जाके क्या कर सकते हैं, यू कैन जस्ट सी दिस नोटिफिकेशन ऑन टू द वेबसाइट ऑल्सो। लिंक मैं आपको नोटिफिकेशन का भी प्लस वेबसाइट का भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अवेलेबल करा दूंगी। तो आप लोगों को क्या ध्यान रखना है, आप लोगों को सिर्फ अपनी एलिजिबिलिटी चेक करनी है। अच्छी अपॉर्चुनिटी है, देखो ना इंटरव्यू होने वाला है, ना कोई नेगेटिव मार्किंग होने वाली है, फीस भी कम है। अगर आप लोग एलिजिबल है तो जरूर अप्लाई कीजिएगा। पीएसयूज में आपकी जॉब मीन्स यू आर जस्ट गोइंग टू वर्क अंडर अ ऑल इंडिया लिमिटेड, एक कंपनी है, बट दैट कंपनी falls under your गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ओनली। ठीक है, तो दिस वाज अबाउट दिस पर्टिकुलर वैकेंसी। और कोई क्वेश्चन होता है, क्वेरी होती है, तो मुझे कमेंट बॉक्स में प्लीज टाइप करके पूछ लेना। आई विल ट्राई माय बेस्ट कि मैं आपके कमेंट्स का रिप्लाई कर सकूं। इसी के साथ में मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में जरूर मिलूंगी। तब तक के लिए अपना ध्यान रखिएगा। जय हिंद, नमस्ते, बाय बाय, थैंक यू सो मच।